करने वाले हैं किस पे, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, क्लास 10th के सेक्शन फार्मूला में डिस्कस करने वाला हूँ। इस पे जितने न्यूमेरिकल्स होंगे उसको बताने वाला हूँ। उसके पहले सबसे पहले बात करूँ मैं, ये कौन चैप्टर है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, ठीक है ना, क्लास 10th का। और जितने बोर्ड में न्यूमेरिकल्स होंगे इससे रिलेट करके जो आए होंगे, आ चुके होंगे, आने वाले होंगे, उस टाइप के मतलब मैं क्वेश्चन यहाँ बताऊंगा। ठीक, एक एक क्वेश्चन ध्यान देखना। उसके पहले सेक्शन फार्मूला होता क्या है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो, सेक्शन फार्मूला की बात करूं मैं तो आपके पास दो पॉइंट गिवन होगा। मान लो इस पॉइंट को मान रहा हूं मैं P, इसको Q। ओके, अब ये दो पॉइंट जो गिवन है, तो यहाँ पे मान लीजिए x1 और y1 है, और यहाँ पे मान लीजिए x2 y2 दो पॉइंट है। और ये दो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं ऐसे। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस अपन d टेक करते हैं। ठीक, और मान लो सपोज यहाँ से बीच में से या कहीं से भी कहीं किसी पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, इसका नाम रख दूं मैं ZH, ऐसा रखा। अब ये पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है, जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है इस पॉइंट पे, अब क्या पता कितना है, पता नहीं मेरे को, तो ये P से कितना डिस्टेंस पे है और Q से कितना डिस्टेंस पे, मुझे कुछ पता आइडिया नहीं है। मान लीजिए इधर आपका M1 रेशियो है, इधर कितना है M2। ठीक, अब देखिए ध्यान से बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ S, क्या मानूं, मान लो इस पॉइंट को मैं S मानता हूं, तो ये कितना होगा, तो मान लीजिए ये आपका हो गया x और y। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले दो पॉइंट थे x1 y1 x2 y2, और इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो थे एक लाइन इसको टच की हुई थी, और इस लाइन को कौन कट कर रहा था, एक दूसरी लाइन कट कर रही थी। और जिस पॉइंट पे कट कर रही थी उस पॉइंट को मैं S मान लिया और उसे xy मान लिया, और ये क्या था x1 y1 x2 y2। अब सुनो, ये जो लाइन कट कर रही है ये इंटरनली कट कर रही है। कैसा, इंटरनली। इसमें दो होता है सेक्शन फार्मूला। जो सेक्शन फार्मूला बनता है ये दो के लिए बनता है, एक बनता है एक्सटर्नली, एक एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला होता है, और एक होता है आपका इंटरनली सेक्शन फार्मूला। ठीक, आपको पढ़ना है इंटरनली सेक्शन फार्मूला क्लास 10th में। ठीक, इस बार जो सिलेबस में है इंटरनली सेक्शन फार्मूला। ठीक, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सटर्नली नहीं पढ़ना है। अब इंटरनली पढ़ना है ना, तो वही मैं बताने वाला हूँ। ठीक, ये दो पॉइंट हैं, और इन दोनों पॉइंट में ये जो पॉइंट जहाँ टच कर रही है इंटरनली कट कर रही है इसको दो रेशियो में, M1 और M2 में। तो बताओ x और y का मान क्या होगा। तो इस x y का मान निकालेंगे ना, तो x इक्वल टू होगा M1 x2 प्लस M2 x1 और by M1 प्लस M2। ये फार्मूला होगा आपका इस x का जहाँ पे टच करा है। ठीक है, x का फार्मूला आ गया। अगर मैं ये y की बात करूँ, ये क्वाड्रेंट निकल रहा है भाई। अब y की बात करूँ तो ये हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 और by M1 प्लस M2। जब इंटरनली बात करता है ना, तो इंटरनली केस में ये पॉजिटिव होता है, और वही एक्सटर्नली अगर बोलता तो ये निगेटिव हो जाता। बस इतना डिफरेंस होता है। ओके, अब सुनो, ये जो दो फार्मूला आप देख रहे हैं, तो ये x का मान है और ये y का मान है। और यहाँ पे देखिए, जब M1 था ना तो x2 था, और जब M2 था ना तो x1। मतलब जब मान लो सपोज मैं यहाँ पे M2 लेता तो यहाँ x1 लेता, यहाँ पे M1 लेता तो यहाँ पे x2 लेता। ठीक, और नीचे M1 प्लस M2। ठीक, उसी तरह सिमिलर M1 तो y2, M2 तो y1, सिंपल इतना। ठीक है, तो ये आपका रहा फार्मूला, और इस फार्मूले को यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब के सब ऐसे होंगे जो बोर्ड में आ चुके होंगे। ठीक ना, और आने वाले भी होंगे, ऐसे भी हो सकते हैं, कोई आ सकता है। ठीक, तो आप ध्यान से इसको लिखिए, फिर अब क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा था, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं बताऊंगा। अब ध्यान से देखना एक एक न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल कई बार बोर्ड में आ चुका है, एकदम ध्यान से देखना इसको कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और इसी ट्रिक से, इसी मेथड से आप भी सॉल्व करोगे। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो। यहाँ पहले पूछा क्या है, लिखेंगे सॉल्व, और लिखने के बाद पहले देखेंगे गिवन, और गिवन में सबसे पहले पूछा है रेशियो। क्या पूछा है, रेशियो। तो हमको रेशियो निकालना है। रेशियो कौन सा निकालना है, तो M1 बाई M2 हमको चाहिए, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक, ध्यान देना। अब M1 M2 कौन था, तभी मैंने बताया था ना, ऐसे जो कट करता है ये M1 था, और ये क्या था, M2 था, सेम। अब देखो यहाँ पे हमको ये चाहिए, उसके बाद क्या बोलना है, इन विच पॉइंट P इतना दिया है, लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट तो पता है, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अच्छा ये देखो ध्यान से, इसको और फिर इसको, इन तीनों को देखो, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और इसको बोलते हैं, देखो दोनों साइड ऐसा है ना तीर का निशान, तो इसको बोलते हैं लाइन, और ये एक साइड है ना तीर का निशान, तो इसको बोलते हैं रे।
तो ये रे हो गया, ये लाइन हो गया, और लाइन को 2 पॉइंट पे कट कर दो तो ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। ये आपको ध्यान देना होगा एक एक पॉइंट, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तो ये तो आना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब देखो आगे आगे मैं बात करूँ, यहाँ बोला है लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट कैसे बनेगा, अभी बताया ना मैंने, ऐसे बनेगा। और यहाँ पे पॉइंट ए दिया है, एक बी दिया है, ए का मान -3 और 10 दिया है, और बी का मान 6 और -8 दिया है। और यहाँ पे एक लाइन कट कर रही है, और जहाँ पे कट कर रही है वो पॉइंट पी है आपका, और पी का मान -1 और वाई दिया है, तो -1 और वाई। और पूछ रहा है कि बताओ m1 और m2 का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। ये आपका फिगर बन गया, देख रहे हैं। अब ये पूछा है ना रेशियो, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, हमको ये इसको x1 मानना होगा, इसको y1, और इसको x2 मानना होगा, और इसको y2। और मानने के जस्ट बाद हमको देखिए यहाँ पे देखिए ना 1 दिया है ना, -1, ये दिया है x का मान, किसका मान, x का। तो हमें इस y सब कोई लेना देना नहीं है, बस इसमें से एक पता होना चाहिए, और हमको एक मिल गया, x का मान मिल गया। और जब x का मान मिल गया ना, तो फार्मूला भी बताया था ना मैं, x = m2 x1 प्लस m1 x2 बाय m1 प्लस m2। अब देखिए जब यहाँ m2 होगा ना तो x1, और m1 है ना तो x2। अब x का मान कितना है, -1, देख रहे हैं, तो -1 = m2 हमको पता नहीं है, और x1 कितना है, -3, तो -3 प्लस m1 हमको पता नहीं है, और x2 कितना है, 6, और बाय नीचे m1 कितना है हम नहीं पता, m2 कितना है नहीं पता। अब इस पूरा m1 m2 को इधर लाइए ना, तो -1 ब्रैकेट में m1 प्लस m2, ब्रैकेट में क्यों रखा है इसको, क्योंकि आगे माइनस, और माइनस इज वेरी डेंजर, इसलिए। अब सुनो, ये हो गया -3m2 और ये हो गया +6m1, देख रहे हैं। अब इस माइनस का मल्टीपल करा दीजिए, तो -m1 और -m2 = -3m2 और +6m1, देख रहे हैं कितना आसान है। अब क्या करेंगे ना, m1 एक साथ और m2 एक साथ, तो -m1 है ना, तो -m1 लिख दीजिए, और इधर 6m1 है तो इधर लाइए, तो -6m1। क्यों आया, इधर आएगा ना तो प्लस में है तो माइनस, आइए माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो -3m2 और +m2, देख रहे हैं ना, ये माइनस में था तो प्लस हो गया। अब इसको ऐड करिए ना, तो -7m1, इसको ऐड करिए ना तो -2m2, माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसल आउट। अब देखिए m2 को m1 के नीचे लाइए, और 7 को 2 के नीचे, तो m1/m2 कितना मिल जाएगा आपको, 2/7। देख रहे हैं कितना आसान है, हमको यही चाहिए था, यानी m1 m2 का मान कितना आ गया, 2/7 आंसर। यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको कितना आसान है, राइट इट। इसी क्वेश्चन में पूछा था, इतना लिख चुका ना, आपसे में पूछा था कि एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक, तो इतना तो समझ चुके होंगे, लिख चुके होंगे। अब y का मान कैसे निकालें, इस y का मान पूछा है, ठीक। तो m1 हमको कितना मिल गया बताइए, m1 मिल गया 2, देख रहे हैं, और m2 कितना मिल गया 7, कोई बात नहीं। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक, ध्यान से देखिएगा, m1 और m2 मिल गया हमको। अब फार्मूला y चाहिए, तो y = क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, हमको सब मिल चुका है। तो m1 कितना मिल चुका है, 2 इंटू y2 कितना आपके पास -8, और प्लस m2 कितना मिल चुका है 7, और y1 कितना है आपके पास 10, और बाई m1 कितना है 2 + 7, देख रहे हैं ना। अब ये y = 8 8 2 16 -16, और ये 70 हो गया, और ये कितना हो गया 9। अब इसको करिए कितना होगा, तो 70 में से 16 चला गया, 4 6 5 54, यानी ये आ गया आपका 54/9 और 6 बन जाएगा, ठीक। यानी y का मान कितना आ गया 6। देख रहे हैं कितना आसान है, बस ऐसे करना है, राइट इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखिए, सेम वही प्रोसेस, जो प्रोसेस अभी बताया था सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक। लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करेंगे कैसे, फिर अगेन वैसे आप पहला क्वेश्चन कर लिए होंगे ना, तो ये आसान हो गया आपके लिए, लेकिन फिर भी एक कहा कि एक और क्वेश्चन बता दो, तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको भी उसी प्रोसेस से, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इसमें क्या है, फाइंड द रेशियो, इसमें वही पूछा है, यानी हमको m1/m2 निकालना है। पहला चीज, इन विच पॉइंट इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बना दीजिए, इसका नाम दे दीजिए z, और z का मान कितना है आपका, तो -5 -4, इसका नाम दे दीजिए k का मान कितना है, तो -2 और 3, देख रहे हैं ना, दोनों लिख दिया। अच्छा, बीच में से एक लाइन जा रही है, और ये पॉइंट आपका कितना, इसका नाम दीजिए p, और p कितना है, तो -3 k,
ठीक, आप सुनिए। अच्छा के इसका नाम ना दीजिए, इसका नाम दे दीजिए एस। ओके, एस, क्योंकि इसमें अंदर के है ना इसलिए। अब देखो इसको मानते हैं x1 y1 और ये x2 और ये y2 और इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y। देख रहे हैं ना। अब देखिए अब करेंगे क्या, सबसे पहले मुझे निकालना है रेशियो m1 और m2। तो m1 m2 कैसे निकलेगा, तो पहले x का मान हमको पता है ना, तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, सेक्शन फार्मूला। अब x का मान कितना है -3, यहाँ रख दीजिए। m1 कितना है नहीं पता, x2 कितना है -2, देख रहे हैं ना आप, प्लस m2 हमको नहीं पता, x1 कितना है -5 और बाई m1 कितना है नहीं पता और m2 भी नहीं पता। इस m1 m2 को इधर लाइए ना, तो -3 m1 प्लस m2, देख रहे हैं ये -2 m1 और ये -5 m2, ऐसे करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए ना, तो मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो ये हो जाएगा -3 m1, देख रहे हैं, और -3 m2 इक्वल टू -2 m1, देख रहे हैं, और -5 m2। अब मैंने कहा था ना m1 m1 एक साथ, m2 m2 एक साथ, तो -3 m1 को यहाँ रहने दीजिए, उसको इधर लाइए ना, तो +2 m1 इक्वल टू -5 m2 को इधर रहने दीजिए और ये 3 m2 उधर गया तो प्लस, मतलब ये वाला पार्ट उधर गया तो प्लस हो गया और ये वाला पार्ट इधर आए तो प्लस हो गया। अब 3 m1 से 2 m1 गया -m1 इक्वल टू -2 m2। अब माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, m2 को नीचे लाइए ना, तो m1 बाई m2 इक्वल टू कितना गया 2/1। ये आपका आ गया रेशियो, मतलब हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया m1 2 और m2 मिल गया 1। देखो, और जैसे मिल गया इसका रेशियो, हमको अब क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिमिलर वही प्रोसेस अप्लाई करिए ना, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा आपका m1 y2 और प्लस m2 y1 और बाय m1 प्लस m2। अच्छा y का मान है कितना k, तो यहाँ k इक्वल टू m1 कितना आ गया आपका, तो 2 इंटू y2 कितना है आपके पास 3 और प्लस m2 कितना आ गया आपके पास 1 इंटू y1 कितना आपके पास -4 और बाई m1 कितना है 2 + 1 यानी 6 - 4/3 यानी कितना आ गया 2/3। ये k का मान आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका 2016 में आया है, बट अब इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा डीपर है उससे, ठीक। अब इसमें देखिए क्या बोला है, फाइंड द रेशियो। इसमें कोई पूछा है तो लिखेंगे सॉल्व, और लिखने के बाद हमको रेशियो चाहिए, मतलब m1/m2 चाहिए। ओके, आगे देखो क्या बोल रहा है फिर, इन विच y एक्सिस, तो सुनिए जब कहेगा ना एट y एक्सिस तो x इक्वल टू 0, एट x एक्सिस y इक्वल टू 0। प्लीज रिमेंबर इट, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं ये x एक्सिस है तो इस पॉइंट पे y का मान क्या होगा 0। अगर मैं कहूं ये y एक्सिस है तो इस पॉइंट पे x का मान क्या होगा 0। एट y एक्सिस x इक्वल टू 0, एट x एक्सिस y इक्वल टू 0। प्लीज रिमेंबर इट। आगे यहाँ बोला है y एक्सिस, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y एक्सिस बोला है ना, मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया 0। अब मान ले 2 लाइन सेगमेंट ले लूँ मैं, और लेने के बाद एक आपका दिया है पॉइंट A और ये दिया है 5, -6। ओके, B कितना दिया है -1, -4, और कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन, मतलब इस पॉइंट का P का हमको ये निकालना है। मान लो ये x और ये y, तो x का मान कितना है बताओ 0 और y का मान y, मतलब x हमको 0 कैसे मालूम चला, क्योंकि बोला है y एक्सिस। और जब y एक्सिस बोलेगा बोर्ड में ऑन द स्पॉट समझ जाना, जो सेक्शन पॉइंट जहाँ पे ये कट कर रहा है ना, वहाँ पे जो पॉइंट है ना उसमें x का मान 0, और जब ये बोलता है y x एक्सिस तो यहाँ पे y का मान हम 0 लेते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो आसान हो गया, अब ये हो गया x और ये हो गया y। अब हम फार्मूला क्या जानते हैं, अच्छा इसको मान लो m1 और इसको मान लो m2, पता तो है नहीं, निकालना पड़ेगा। तो x इक्वल टू, अच्छा जिसका मान हमको पता है ना x का, तो x पहले लेते हैं, तो पहले x का फार्मूला लगाएंगे फिर y का लगाएंगे, ठीक। तो x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2। सिंपल, x का मान कितना दिया है देखिए 0, m2 हमको नहीं पता, x1 हमको पता है, देखिए x1 y1 और ये आपका x2 y2, देख रहे हैं ना। तो x1 कितना पता है 5 प्लस m1, x2 कितना पता है -1 और बाई m1 प्लस m2 नहीं पता। अच्छा इसको इधर लाएंगे ना, तो 0 इंटू कुछ भी 0, तो 0 हो गया, ये हो गया आपका 5m2 और -m1। अच्छा m1 को इधर ला दीजिए ना, तो जब लाएंगे ना तो m1 प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, और इधर 5m2। अच्छा m2 को नीचे लाइए ना,
तो m1/m2 इक्वल टू 5/1, कुछ नहीं तो 1। m1 कितना आ गया बताइए 5 और ये 1, रेशियो कितना आ गया 5:1। ओके अब देखो m1 मिल गया और m2 मिल गया। अब यहाँ पे m1 कितना मिल गया 5, m2 कितना मिल गया 1। अब y का मान आ जाएगा आसानी से, क्यों? तो y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 और y m1 प्लस m2। चलिए y m1 कितना मिल गया हमको 5 इंटू y2 कितना मिल गया मुझे -4, तो -4 प्लस m2 कितना मिल गया हमें 1 और y1 कितना मिल गया -6, देख रहे हैं, और y m1 कितना 5 और 1। ये हो गया y इक्वल टू -20 और -6 और y ये कितना हो गया 6, यानी ये हो गया -26/6। अच्छा काटो इसको 2 से, तो 13 बार में 3 बार में, यानी -13/3। ये आ गया आपका y का मान, यानी y का मान इतना आ गया और रेशियो इतना आ गया। और यही पूछा है क्या, तो पॉइंट पूछा है, डिवीजन पॉइंट। तो ये पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 0, और y का मान जो निकला है ना -13/3 यहाँ रख दो, तो ये आपका डिवीजन पॉइंट मिल गया। यानी आपका डिवीजन पॉइंट भी मिल गया और आपका रेशियो भी मिल गया। ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। राइट इट। इस क्वेश्चन की मैं जब बात करूंगा तो इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में भी वही बोला है, फाइंड द रेशियो। यानी इसमें भी हमको क्या चाहिए m1/m2, तो लिखेंगे सॉल्व। इसमें भी मुझे m1 m2 का रेशियो चाहिए। बट आगे देखिए, विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a और b कितना दिया है, तो आप a और यहाँ पे b, ये रहा a ये रहा b, इन दोनों के बीच का पॉइंट कितना दिया है, तो 3, और ये दिया है -2, 7 इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। इसके पहले क्या था y एक्सिस, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है x एक्सिस। तो फॉर x एक्सिस वी नो दैट x एक्सिस y इक्वल टू क्या होता है 0। अभी मैंने कहा था ना y एक्सिस बोलेगा तो x इक्वल टू 0, और जब x एक्सिस बोलेगा तो y इक्वल टू 0। इन दिस केस अगर एक लाइन ड्रॉ करूं, ये बोलूं p और यहाँ पे ले लूं मैं x और y, तो इस केस में y का मान क्या हो गया 0 और x तो है ना, बट y क्या हो गया 0। अब सुनो, इसको मैं मान लूं m1, इसे मान लूं m2, और ये आपका x1 y1 होता है और ये आपका x2 y2 होता है। अब देखो ध्यान से, हमको पता क्या है y का मान, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पहले y का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके पहले x पता होता था तो डायरेक्ट x का फार्मूला पता करते थे, ठीक। तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ से y का मान देखिए कितना है 0, तो 0 m1 y2 कितना है तो 7 और प्लस m2 y1 कितना है -3, तो -3 बाय m1 प्लस m2। ये पूरा इधर क्या हो गया 0, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 7m1 -3m2। m2 किधर लाइए, तो 3m2 इक्वल टू 7m1। अब एक काम करिए, m2 को नीचे लाइए और 7 को यहाँ लाइए, तो 3/7 इक्वल टू m1/m2, यानी m1/m2 का मान कितना आ गया 3/7। और यही पूछा था रेशियो, तो रेशियो तो मिल गया। फिर आगे क्या बोला था, आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन, मतलब ये पॉइंट पूरा पता करना था जिसमें y का मान हमको पता चल गया 0, बट x का मान मुझे नहीं पता, इसको निकालना पड़ेगा। अब x का फार्मूला अप्लाई करिए, तो अच्छा y का मान हमको पता था इसलिए पहले y फार्मूला अप्लाई करा, अब x पता करूंगा, ठीक ना, क्यों, क्योंकि हमको अब m1 m2 मिल गया। तो यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अच्छा x मुझे चाहिए, m1 कितना मिल गया है बताइए ना, तो मिल गया है 3, तो ये हो गया 3। x2 कितना है आपके पास -2, तो -2 प्लस m2 कितना मिल गया आपको 7, देखिए ना 7, तो 7 इंटू x1 कितना आपके पास 3 और बाय m1 कितना है तो 3 और प्लस ये कितना है 7, तो x ये हो गया -6, ये 21 और बाई ये हो गया 10, माइनस करिए तो आएगा 15/10 यानी 3/2। ये आ गया आपका x का मान, देख रहे हैं, क्यों 21 में से 6 गया 15 और 10, 5 15 5 2 10, 3/2, यानी ये आ गया आपका 3/2, 0। ये रहा आपका आंसर, ऐसे सॉल्व करना, राइट इट। इट इज वेरी डिफर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अभी तक जितना क्वेश्चन बताया उन सभी क्वेश्चन से क्या है डिफर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एकदम ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है फाइंड द रेशियो, इसमें भी रेशियो फाइंड करना है, बट इट इज वेरी डिफर फ्रॉम अदर। अभी जितने थे ना उन सबसे डिफर है। व्हाई, रीजन बिहाइंड इट, यहाँ पे दिया आपके इक्वेशन, देखो 2x + y = 4। इस इक्वेशन के कारण आपका ये क्वेश्चन पूरा डिफर हो गया,
क्योंकि इसके पहले जो भी क्वेश्चन था उसमें इस तरह इक्वेशन गिवन नहीं था, लेकिन इसमें इक्वेशन गिवन है। तो आप लिखेंगे सॉल्व, और लिखने के जस्ट बाद आप करेंगे क्या, तो एक लाइन सेगमेंट जैसे बनाते थे बनाइएगा। यहाँ पे a दिया है 2 -2 बनाइए, यहाँ b दिया है 3 7 बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, और इस लाइन का इक्वेशन कितना दिया है 2x + y = 4, और इसे पॉइंट P मान लीजिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट x y मान लीजिए। ओके, अब सुनिए, मैंने इस क्वेश्चन में जो भी दिया था यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और अगर यहाँ रिप्रेजेंट किया तो ये a का मान था, ये b का मान था, ये आपका इक्वेशन था लाइन का, और ये आपका गिवन पॉइंट था। अब इधर देखिए होने वाला क्या है, मैं अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा था इसमें यहाँ m1 m2 मानता था, बट अब इस क्वेश्चन में क्या करूँगा, ड्यू टू इक्वेशन यहाँ पे मान लूँगा k और यहाँ पे मान लूँगा 1, मतलब ये k है और ये m है, मतलब m1 आपका k है और m2 को मैं 1 मानूंगा, मीन्स k/1, यानी m1/m2 का जो रेशियो मानूंगा उसे k/1, वेयर k इज अ कांस्टेंट। k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। अब सुनिए, सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, x का मान, मतलब ये पॉइंट P है ना, तो इस पॉइंट को पता करेंगे। अगर ये पॉइंट मिल गया ना तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कराएंगे, और जब इस पॉइंट को इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कराएंगे तो हमें k का मान मिल जाएगा, और जब हमें k का मान मिल जाएगा तो हम आसानी से इसको सॉल्व करके क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट x y। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे x का, तो x इक्वल टू पहले x निकालेंगे, तो m1 x2 प्लस m2 x1 और बाय यहाँ m1 प्लस m2। चलिए x का मान कितना है पता नहीं, निकालना है। m1 कितना है, k के बराबर है, इंटू x2 कितना है, तो देखिए ये x1 y1 और ये आपका x2 y2, तो x2 कितना है 3 प्लस m2 हमको पता है कितना 1, इंटू x1 कितना पता है हमको 2, बाय m1 कितना पता है हमको k प्लस m2 कितना पता है 1। ये आ गया आपका x का मान, यानी x इक्वल टू 3k और प्लस 2/k+1, ये आ गया आपका x का मान, ठीक है। इसी प्रकार आप y का मान निकालिए, तो m1 y2 प्लस m2 y1 और बाई m1 प्लस m2। आप देखेंगे y का मान हमें निकालना है, तो m1 कितना है k और y2 कितना है 7 और प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है -2 और बाई m1 कितना है k+1, यानी y का मान आ गया 7k और -2/k+1। यह आ गया आपका y का मान। इसलिए अगर मैं कहूँ आपसे पॉइंट कितना आ गया, तो P पॉइंट कितना है x, y है ना, तो यहाँ x y का मान रखिए ना, तो रखेंगे तो x का मान कितना निकला, ये पूरा 3k+2 और y कितना है k+1, और y का मान क्या निकला, ये पूरा 7k-2 और by k+1। देख रहे हैं, अब हमको x मिल गया और हमको y मिल गया। अब इसी x और y का मान ले चल के इस इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक। और जैसे इस इक्वेशन में रखेंगे ना आपको k का मान मिल जाएगा, और जब k का मान मिल जाएगा तो आप सोच सकते हैं ये पॉइंट मिल जाएगा ना 100%। क्यों, क्योंकि k का मान यहाँ रख दो तो पॉइंट आ गया। अब देखो इतना लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो आगे बढ़े, चल मैं आगे इसको रफ करके बताता हूँ, ठीक। अब इसमें क्या करना है, देखो जो गिवन इक्वेशन था इसको लिखिए, तो गिवन इक्वेशन, अब गिवन इक्वेशन आपका क्या दिया था 2x और प्लस y = 4, तो यहाँ पे x का मान रखिए ना, तो x का मान ये निकला था 3k+2 और y k+1 और प्लस y का मान ये निकला था 7k-2 और k+1 = 4। इसी का एलसीएम लीजिए, तो 2 का पहले मल्टीपल करा दीजिए, तो 6k+4 और by k+1 और प्लस 7k-2 और k+1। देख रहे हैं, और नीचे वाला सेम होता है ना तो एक बार लिखते हैं, इसके मतलब इसका एलसीएम लूंगा तो मैं लिखूंगा k+1, अच्छा ऊपर वाला जोड़ दो 6k+4 प्लस 7k-2 = कितना 4। इस k+1 को इधर ला दीजिए 4 की तरफ, तो 6k और 7 13k और 4 में से 2 गया +2 = 4 और ब्रैकेट में चला गया k+1। क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पे बचा 13k+2 = 4k+4। अब एक काम करिए ना, k को इधर लाइए ना, तो 13k - 4k = 4 - 2, ये हो गया 9k = 2, यानी k = 2/9। ये k का मान आ गया आपका। अब हमें चाहिए क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट देयर इंटरसेक्शन, मतलब हमको ये पॉइंट चाहिए। तो एक्चुअली ये पॉइंट k के फॉर्म में था, और k का मान जो निकला ना, इस मान को ले चल के यहाँ पुट कर दो। जब पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी पुट द वैल्यू ऑफ
के इन इक्वेशन इसमें पी में रखो। अब पॉइंट, अब क्या करेंगे ना, के का मान यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए के का मान यहाँ पुट करिए, तो जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे कुछ होगा। देखो पी ब्रैकेट में 3, के का मान कितना आया था 2/9 ना, तो 2/9 और प्लस 2 और बाई 2/9 प्लस 1, ये देखिए ना, और कामा यहाँ पे कितना है 7 और के का मान कितना है, ये क्या है भाई, के का मान कितना है 2/9 और -2 2/9 प्लस 1। अब ये हो गया आपका 3 2 6/9 है ना, काट दो ना 3 बार में, तो ये हो गया आपका 2/3 प्लस 2 और बाई ये 11/9 और ये होगा आपका 14/9 - 1 11/9। अब क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए ना, तो इसमें ले लेंगे एलसीएम ना, तो ये होगा 3 दूना 6 2 8 8/3 11/9 और कामा ये कितना हो जाएगा, अरे यहाँ पे 2 था, 9 दूना 18 -4/9 11/9। 9 से 9 क्या हुआ, कैंसिल आउट, 3 3 क्या हुआ 9, यानी पी, अच्छा हाँ इसको इधर कर दे रहा हूँ, यानी कितना आ गया पी ब्रैकेट में, ये हो गया 8/11 इंटू 3, देखो ये 3 ऊपर चला गया और कामा ये कितना हो गया -4/11, यानी 8 3 के 24, यानी 24/11 -4/11, ये रहा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट इट।